press the bell icon for all the updates. हमारे साथ यहाँ पर हैं विकास। तो विकास से हम जानेंगे कि विकास उनको क्या लुक देने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं। हाय गाइस, तो नीति ऑलरेडी आ चुकी हैं, हमने उनका हेयर वॉश स्टार्ट कर दिया है। अब हम जाके नीति के लुक चेंज करने वाले हैं। वी आर गिविंग हर अ नाइस हेयर कलर। पहले हम बालों को कलर करेंगे जिससे हम बालों में और थोड़ा शाइन डाल सकें। इसके लिए हम उनके साथ केराटिन ट्रीटमेंट करेंगे जिससे जो उनके बालों में ड्राइनेस या फ्रीजीनेस है जो या फिर वो शूट्स पे बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई करती हैं या हीट अप्लाइंसेस यूज़ करती हैं, उससे बाल उनके डैमेज ना हो। ओके, तो विकास एक चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, जैसे सब जानते हैं कि इससे पहले वाला सुर बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, अब ये सेकंड पार्ट आ रहा है, तो कितना ज़्यादा प्रेशर है कि कैसा लुक देने वाले हैं आप? हाँ, प्रेशर तो काफ़ी है क्योंकि आई थिंक पूरे सीज़न में यही लुक शायद उनका कंटिन्यू होने वाला है। तो हमको यही जितने भी शूट्स हैं उसमें सारे में यही लुक दिखाना पड़ेगा। वही कलर रहेगा, वही बालों में चमक रहनी चाहिए, वही बालों में शाइन रहनी चाहिए। ओके, ऐसे ही विकास ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। इस बार टेली मसाला नहीं आया। विकास जब इनको लुक देने वाले थे तो उन्होंने मुझे कॉल करके यहाँ पे बुलाया, जबकि ऑलरेडी नीति आ चुकी है अंदर। तो हम चले अंदर। यस प्लीज़ कम। सो ना आई डोंट नो ऐसा कौन सा मूड में हूँ कि मुझे सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है। सो आई एम डूइंग केराटिन फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज आई नेवर डन केराटिन एंड आई एम गोइंग टू कलर माय हेयर अगेन। सो नाउ ही इज़ गोइंग टू डू सम मैजिक ऑन मी। सो अभी आपको रिजल्ट देखने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। या बट आई जस्ट वॉश माई हेयर। बहुत कुछ जानते हैं, हाँ। तो बहुत अंदर की बातें अब हम जानने की कोशिश करते हैं। ओह माय गॉड। जैसे सब जानते हैं अभी आपने एक बेबी किया है, हाँ। एक डॉगी को Yes. किया है, तब सोचा यार कि मुझे अब एनिमल मेरे घर पर चाहिए। और मैं खुद जानती हूँ आप कितना टाइम से घर से बाहर निकलने के लिए भी मुझे बहुत सोचती हूँ मैं, कोई होना चाहिए घर पे तभी निकलती हूँ मैं। चेंजेस कब आए कि आपने सोचा? सो जब गुलाम ओवर हुआ तो मैं ऐसे घर पे थी एंड आई वाज लाइक ऑलवेज लोन, लाइक यू नो अलोन। एंड सारे मेरे फ्रेंड्स बहुत बिजी थे क्योंकि सब ऑफिस जाते हैं। एक्टर फ्रेंड्स बहुत कम है एंड एक्टर फ्रेंड्स भी ऐसे यू नो होता ना, शो खत्म हो जाता है तो थोड़े ऐसे सेपरेट होते हैं। वैसे वे स्टिल फ्रेंड्स बट सब बिजी हो जाते हैं अपने लाइफ में। तो मैं ऐसे सोचती थी यार, एंड आई लव डॉग्स। सो आई वाज लाइक चल, आई जस्ट वेंट टू ओ माय डॉग है मेरे घर के पास। मैं बस उधर गई और मैं सिर्फ ऐसे इरादे में गई कि मैं देख के आऊँगी कि चलो कुछ क्यूट सा मिले तो फिर सोचेंगे। सो ये एक शिज़ू था जो बहुत टाइनी सा, इतना लिटिल था। एंड ही सेड, ही बिफोर बाइंग इट और सीइंग इट ही सेड आपका दिल आ जाएगा और आप खरीद लोगे। आई सेड इतने कॉन्फिडेंसली, लाइक इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? लाइक देखने तो दो। तो ही इज़ लाइक अच्छा बेबी को लेके आओ। आई वेटेड फॉर 1.5 hour फॉर दैट बेबी टू कम। ठीक है, दे मेड मी सिट। ओके, दे मेड मी सिट। सो एनीवे, तो मैं बैठी। फिर जब वो आया, इतना छोटा, इतना क्यूट, एंड मैंने बोला दिस इज सो अडोरेबल एंड दैट्स हाउ आई गॉट द नेम फर्स्टली। And then I gave the token money and I was like, I am coming back to buy him. So yeah, I just bought him then. अच्छा, खुद के अंदर कितना चेंजेस देखती है उसकी लाइफ में आने के बाद? I think मेरी माँ ने सबसे ज़्यादा चेंजेस देखे हैं because she has seen me taking care of a baby more than I take care of myself. तो सुबह मैं इतनी जल्दी उठ जाती हूँ सिर्फ उसका खाना देने, उसके मेडिसिन्स, बिकॉज जब बेबीज़ होती है टू यू नो सी कि मेडिसिन्स टाइम पे दिए जाएंगे, फिर इंजेक्शंस। इवन वो बंदा इम्प्रेस हो गया माय डॉग वाला बिकॉज वैक्सीनेशन कराने में हर संडे पहुँच जाती थी ऑन टाइम। इज़ लाइक वेरी नाइस, वेरी गुड। आई नो एंड आई थिंक मैं उसके लिए हर रोज़ अभी तक डिफरेंट खाना बनाती हूँ। मैं उसको सिर्फ घर का खाना खिलाती हूँ बिकॉज ही डजंट लाइक डॉग फूड। बट दैट्स माई फ्रेंड्स ऑल्सो से लाइक यार नीति तू तो बेस्ट मॉम है। एंड जब वो बीमार भी हो जाता है, आई नो हाउ आई टेक केयर ऑफ हिम। सो आई थिंक आई एम द बेस्ट मदर। अच्छा नीति, जैसे मैं जिनके थ्रू आपको जानती हूँ, आपकी दोस्त बहुत अच्छी है। हाँ। तो दोस्ती को लेके क्या कहना चाहेंगी, क्या एडवाइस देना चाहेंगी दोस्ती को कैसे निभाते हैं? क्योंकि बहुत कम दोस्त है तुम्हारे, पर मैं वफादारी से निभाते। सो मेरे दोस्त बहुत कम है एंड गिने चुने ही हैं, लेकिन जो जितने भी है बहुत हम बहुत स्ट्रॉन्ग एज फ्रेंड्स। एंड आई थिंक जो एडवाइस मुझे देनी चाहिए, सी लड़ाई तो हर फ्रेंडशिप में होती है, अप्स एंड डाउन्स हर फ्रेंडशिप में होती है, बट आप उसको कैसे मैनेज करते हो, कैसे संभालते हो, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो नेवर ब्रिंग अ फ्रेंड डाउन। लाइक इवन इफ शी इज़ हैविंग अ हार्ड टाइम या कुछ भी है,
आपको अगर वो ट्रस्ट करती है, आपको कुछ बताती है, सो दैट इज़ बिटवीन द टू ऑफ यू। ये नहीं कि जब लड़ाई हो जाए तो जाके बोल दो एंड फिर एम्बैरेस करो। एंड ये जेलेसी जो फैक्टर है ना, कभी ज़िंदगी में आना नहीं चाहिए बिटवीन योर फ्रेंड्स, बिकॉज देन देयर इज़ नो फ्रेंडशिप, देयर इज़ नो ट्रस्ट, देयर इज़ नथिंग। सो नो जेलेसी, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर फ्रेंड एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर फ्रेंड। आई थिंक दीज आर द 3 थिंग्स हमेशा दोस्ती में कायम होना चाहिए। और कभी भी किसी के बारे में, चाहे दोस्त हो या ना हो, किसी के बारे में कुछ बुरा मत बोलना, बिकॉज आपको नहीं पता उस लड़का या लड़की ने कितना स्ट्रगल किया होगा या क्या क्या किया होगा उस मकाम में आने के लिए, या कुछ भी कर रहे हो। सो नेवर टॉक इल अबाउट एनीवन। अच्छा नीति, फर्स्ट शो जैसे कैसी है यारियां से जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, वो फर्स्ट ब्रेक कैसे मिला जब आपको फर्स्ट लुक टेस्ट देना था? कितनी ज़्यादा नर्वस थी? फर्स्ट कैमरा किस तरह फेस किया था? फर्स्ट कैमरा तो एक तो मेरे को डायलॉग्स ना जो मेरे को दिया था, एकदम मैं ऐसी थी, लाइक हाय राम, अभी इसको याद करना पड़ेगा। एंड पहले जो ऑडिशंस होते थे ना, तो इधर 10 लोग इधर बैठे हुए हैं और आप ऑडिशन दो, तो मतलब 10 लोग आपको देख भी रहे हैं। एंड मेरी तो आई एम टेलिंग यू, आई हैव रैन अवे फ्रॉम सो मेनी ऑडिशंस। आज तक आई रन अवे फ्रॉम ऑडिशंस, हमसे ना हो पाता है। फर्स्ट शो ये कैसी? हाँ, मुझे कैसे मिला, एक्चुअली वो लोग मुझे एक स्टार प्लस शो के लिए बुला रहे थे बहुत टाइम से, जब मेरा बड़े अच्छे लगते ख़त्म हो गया था, बट मैं दिल्ली में थी बिकॉज समथिंग हैपेंड इमरजेंसी। तो मेरे को कॉल करे तो आई वाज लाइक नो, आई कांट कम। So anyway, after like 6 months I came back to Bombay and that's when they said कि can you come and audition। तो मैंने अपने कैरेक्टर के लिए कभी ऑडिशन दिया ही नहीं। मैंने आलिया के लिए दिया था और मुक्ति के लिए, दैट्स चार्ली का और क्रिसान का कैरेक्टर के लिए। एंड दे वर लाइक वेरी नाइस यार। आई वाज लाइक ओके कूल यार। सो देन आफ्टर फ्यू डेज देन विकास गुप्ता वाज आल्सो, बिकॉज वो उसका कॉन्सेप्ट था। एंड देन ही सेड आई वांट हर टू प्ले, एंड ही नोज मी, आई वांट हर टू प्ले नंदिनी। एंड वी ऑल डिडंट नो कि किसका कैरेक्टर क्या है। मुझे तभी भी नहीं मालूम था कि इट वाज लाइक वन ऑफ द मेन प्रोटैगनिस्ट, बिकॉज हम सब मेन थे, तो मेरे को नहीं पता इतना सेंटर फोकस होगा। तो दे सेड ओके एंड देन व्हेन आई सॉ पाथ ऑपोजिट मी, आई वाज लाइक डूड ही सो टॉल। मैं अपनी स्टाइलिस्ट को बोलूँ प्लीज़ हील्स दे देना, बंदा बहुत टॉल है, मैं कैसे सीन्स करूँगी उसके साथ। आई स्टिल रिमेंबर, बट बहुत मज़ा आया। बहुत लुक टेस्ट हुए, बहुत ऑडिशंस इतने नहीं हुए, 2 ऑडिशंस हुए, आलिया का और मुक्ति का, एंड फिर थर्ड में दिस एंड नंदिनी। सो आई वाज लाइक ओके कूल। ओके नीति, जैसे आपने कहा कि पार्थ के अपोजिट आप काम कर रही थी, आप उस शो में ज़्यादा करके 2 ही चीज़ करते हुए दिखती थी, या तो रोमांस करते हुए दिखती थी या तो रोते हुए दिखती थी। मैं सिर्फ रोती हुई, मेरी आई एम टेलिंग यू, द क्रिएटिव हेड ऑलवेज टेल्स मी यू कैन इवन रोमांस अ ट्री। आई सेड यस आई कैन एक्चुअली रोमांस अ डॉग ऑल्सो, आई कैन रोमांस अ ट्री ऑल्सो। आई एम, वो शो ने मुझे इतना रोमांस सिखा दिया ना कि आई एम टेलिंग यू, सब इतना हाय, so much love is filled in me। अच्छा, स्टार्टिंग में कितना मुश्किल रहता था, क्योंकि दीदी मैं जानती हूँ आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कभी भी दूर तक रोमांस नहीं किया होगा रियल लाइफ में, तो कितना मुश्किल होता था ऐसी चीज़ों को फेस करने, क्योंकि एमटीवी पे काफ़ी क्लोजनेस दिखाई जाती है। मेरे को ना बहुत हंसी आती थी, आई स्वेयर, जब मैं पास जाती थी ना, आई यूज्ड टू बी लाइक ओह माय गॉड, आई स्वेयर। और ऐसे इतनी बारी हमारा कैमरा कट होता था एंड द डायरेक्टर यूज्ड टू बी लाइक नीति, आई वाज लाइक सर 2 मिनट दे दो। एंड कभी कभार ना मेरे को गुदगुदी भी होती थी, सो व्हेन ही यूज्ड टू कम हियर और विस्पर ना, आई यूज्ड टू बी लाइक, मेरे को बहुत गुदगुदी होती है। मैं बहुत हंसी हुई हूँ रोमांटिक सीन्स में। अच्छा, कैसी यार सेट का कोई ऐसा फनी मोमेंट आप शेयर करना चाहें जो आपके साथ हुआ हो? जब मैं एक आई थिंक वन बर्थडे मैंने उधर सेलिब्रेट किया था, जहाँ चार्ली, क्रिसान, विभा, उन सब ने अंकल चिप्स, को मैं उस टाइम अंकल चिप्स बहुत खाती थी, तो पूरा वैनिटी अंकल चिप्स से सजा दिया और 40 वाला केक लेके आ गए मेरे लिए। because I go to the washroom so many times, so that's the cake they got me, and I was like so cute। अच्छा नीति मस्त रहती है। वैसे नीति चलो थोड़ा कुछ और जानते हैं। हाँ हाँ, मैं ये जानना चाहूँगी नीति, जैसे आप तो एक्ट्रेस है, पर ऐसे एक्ट्रेस आप किसको सबसे ज़्यादा फॉलो करती हैं? हीरो, ओ हीरोइन इज जेनिफर, हीरो शाहिद कपूर। मैं उसके पोस्ट भी ऐसे डाल देती हूँ, सो क्यूट यार। मैंने एक्चुअली पद्मावत अभी तक देखा नहीं, 3 घंटे की मूवी, आई कांट लीव द बेबी अलोन। अच्छा शाहिद, कैसे कौन सी फिल्म है जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद है? जब वी मेट, आई थिंक दैट वाज माय फेवरेट। नो एक्चुअली नो, जब वी मेट भी नहीं, इश्क विश्क, उधर से ही मुझे उनसे प्यार हो गया, उनसे उनसे प्यार बहुत ज़्यादा हो गया। शादी हुई तो दिल टूटा? बहुत टूटा, बिकॉज मेरा ख्वाब था, ड्रीम था कि एक बार उनसे मिल तो लूँ मैं। अभी तो ऐसा होगा कि बेबी एंड यू नो वाइफी, सो बट इट्स ओके, आई स्टिल लाइक यू।
अच्छा, मैं अगर बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात करूँ हाँ। तो कौन सबसे ज्यादा पसंद है? आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा इज माई फेवरेट. प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, या आई फॉलो देम. कोई ऐसी मूवी कभी आपको उसका रीमेक का पार्ट बनना पड़े, कभी आपको उसका सेकंड पार्ट आया और आपको जैसे कैसी यारिया की तरह उसका भी पार्ट बनना पड़े, तो कौन सी ऐसी फिल्म होगी जो प्रियंका चोपड़ा की आप प्ले करना है? ओह वाओ, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन. मुझसे शादी करोगी? आई थिंक आई वुड हैव 2 men behind me. आई वुड लव इट. या मुझसे शादी करोगी. अच्छा नीति, जैसे मैं प्यार मोहब्बत की बातें करूँ तो शोज में दिखाया जाता है, हाँ. कितने बार ऐसे स्क्रिप्ट पढ़ के आप बहुत हंसी हुई, यार ये भी हो रहा है? अरे बहुत टाइम ऐसे होता है, मैं ऐसी होती है कि मतलब अच्छा ऐसा भी होता है, मतलब ऐसा भी करना पड़ता है, बिकॉज मैंने रियल लाइफ में तक किया नहीं है. तो ये सब मतलब पेड़ के पीछे, फिर दाल के साथ खेलो. बेस्ट था व्हेन आई केम टू नो दैट दाल विल फॉलो ऑन अस एंड वी हैव टू स्लिप एंड फॉलो ऑन ईच अदर. और हर बात पे ही इज फॉलोइंग ऑन मी एंड आई एम फॉलोइंग ऑन हिम. I swear it is so funny. I was like, सच्ची में ऐसा होता है? I literally, you know, like because I don't know if you keep falling on people. Do you fall? नहीं, ऐसा नहीं होता. क्योंकि मैं टेलीविजन शो की बात करूँ तो नीति कितने शो फॉलो करती है? कौन से शो नीति रेगुलर बेस पे देखना पसंद करती है? मैं बिग बॉस देख रही थी, अभी ख़त्म हो गया. अभी मैं वो जो नेहा धूपिया वाला है, कुछ बेस्ट फ्रेंड BFF वाला, आई एम सीइंग दैट. आई एम सीइंग ट्रोल जो MTV का है. रणविजय इज़ द होस्ट. या मैं इंडियन टेलीविजन ज़्यादा नहीं देखती, यू नो. सास बहू टाइप वाले अगर शो की मैं बात मैं नहीं देखती. मैं नहीं देखती, मैंने कुछ देखा ही नहीं है. मेरा TV भी नहीं चलता, मैं लैपटॉप पे सब देखती हूँ. ओके नीति, जब आप थोड़ा एंजॉय कर लीजिए, इसके अंदर बहुत बात है. यस, थैंक यू. तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यू नो आई हैव हैड अ मेकओवर. तो विकास जी हु हैज़ डन एवरीथिंग फॉर मी, हु हैज़ कलर्ड माय हेयर, हु हैज़ डन द केराटिन, सब किया हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड आपने क्या किया है प्लीज़ हमें बताइए. यस, हमने क्या किया है, हमने इनके नए सीज़न आने वाला है जो इनके उसके लिए लुक चेंज किया है. वी एडेड अ नाइस चॉकलेट ब्राउन कलर एज अ बेस. उस पर एक गोल्डन हाईलाइट्स दिया है जो कि कैमरे में और रिफ्लेक्ट करेगा. एंड उसके बाद वी हैव डन अ केराटिन ट्रीटमेंट जिससे बालों में और शाइन आए और चमक आए और स्मूथ रहे बाल. एंड आई एम लुकिंग सो प्रीटी. थैंक यू. यू ऑलवेज डू. एंड वी मेड वेरी कूल स्लो मोशन वीडियो. अच्छा, कोई एडवाइस देना चाहेंगे नीति के बालों को लेकर? नीति के बाल वैसे ही बहुत अच्छे हैं जनरली, बट शी जस्ट हैव टू यूज गुड प्रोडक्ट्स. वो मैंने इनको गाइड कर दिया है हाउ टू यूज Moroccan oil guys, Moroccan oil. यस, दैट शैम्पू एंड कंडीशनर शी हैज टू यूज. ओके, तो फाइनली क्या मैसेज देना चाहेंगी? कि अच्छे बालों के लिए अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, ये मुझे अभी बोला गया है. और क्या था? अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए. नो, यू सेड ना समथिंग यू शुड हैव. आंवला. यस, आंवला भी खाना चाहिए फॉर ग्रोथ एंड थिकनेस. ठीक है, तो आप भी रहिए हेल्दी, मैं भी रहती हूँ हेल्दी, और शो अप कीजिए अपने बालों का. या हिंदी इज लिटिल बैड डूड, सॉरी, बट यस, ओके.